हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्यूचर कोचिंग में। आज एक हम बड़े महत्वपूर्ण बायोलॉजी की चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। पहले इसके सबसे पहले देखिए कि प्रकाश संश्लेषण का हम डिफिनेशन देखेंगे कि इसका डिफिनेशन होता क्या है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की परिभाषा क्या होती है, पहले इसके बारे में जानेंगे हम। तो कहता है कि पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि जब पौधे में क्या होगा, पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित की उपस्थिति होगी और उस उपस्थिति के कारण कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। तो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसका जो है रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए। 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, है ना। दूसरी बात आगे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीज़ें, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है मूल रूप से, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिना इनके क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो पहले आपको देखेंगे, इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें आपको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, इसमें जल की आवश्यकता, जल का सूत्र जानते हैं आप लोग, H2O होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 आपका क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों को हरा रंग देने का काम करता है ना। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी होती है सूर्य का प्रकाश। तो इनकी उपस्थिति के कारण ही जब सारे चीज़ उपस्थित रहेंगे, ये चारों के चारों, तो उस सिचुएशन में ही क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो पाएगी। और ध्यान देंगे इस चीज़ को, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है ये कि प्रकाश संश्लेषण होता कब है। तो एकदम आपको एक्चुअल याद होना चाहिए और याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो है केवल दिन में होता है, कभी भी होगा तो केवल दिन में ही होता है। दूसरी चीज़ कि जो स्थलीय पौधे हैं वायुमंडल से CO2 लेते हैं, जबकि जो जलीय पौधे हैं धूली CO2 लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि जितने सारे स्थल वाले पौधे हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और जो जलीय पौधे हैं वो घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अवशोषण होता है, जबकि ऑक्सीजन को अवशोषण नहीं करता है या अवशोषित नहीं करता है। सीधी सी बात यह है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो क्या करेगा कि CO2 का अवशोषण करेगा, यानी कि लेगा। और दूसरी चीज़ जो है, ये ऑक्सीजन को यानी O2 को क्या करता है, ये O2 को अवशोषित नहीं कर पाता, यही छोड़ता है। तो ये सीधी बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का निर्गत होता है और CO2 का अवशोषण होता है। तो जो ऑक्सीजन छोड़ता है पौधा, उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं यानी मनुष्य लेता है, और जो मनुष्य CO2 छोड़ता है उसे पौधा लेता है। तो ये क्रियाएं चलती रहती हैं। तो कैसा सेशन लगा बताएंगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बोलिए। ऐसे वीडियो भी आपको आगे के लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।